Hello to all my kids. Welcome again in Megha Ma'am's channel. And students, I am super excited because जो सीरीज चल रही है ना, that is all about numericals. फिजिक्स के क्लास 10th के हैं एंड चैप्टर नेम है लाइट. ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाइव सॉल्व कर रही हूँ बच्चों. और इससे पहले 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं. सीरीज वाइज मैं एक 2 क्वेश्चंस आपको करवाती रहूँगी जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप बोर फील ना करो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओ. ठीक है, तो जो आज के 2 क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, और बीच बीच में बातें होती रहेंगी. जैसा कि आपको पता है मेघा मैम का चैनल है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आई होप क्लियर है. एज पर क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लेंसेज के क्वेश्चन या मिरर के क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रे डायग्राम्स हैं जिनके सबके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है कॉन्केव लेंस की. ठीक है, और बात हो रही है पावर की. तो सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है ये आप लिख लीजिए. ठीक है, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. तो देखिए पावर की बात कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, तो पावर P यू हैव टू फाइंड. आई होप इट इज़ क्लियर. जो आपकी पावर है ना बच्चों वो आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए, मेरा पेन नहीं मिल रहा है. पता नहीं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है आप लोगों के साथ. चलिए, तो पावर आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है पावर निकालने की और जो गिवन कंडीशन है वो दी हुई है फोकल लेंथ. तो अब आप देखो कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर. ठीक, लेकिन जब बात कॉन्केव लेंस की है तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी. ठीक है, ये सब कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, क्यों होगी, कैसे हो गई, क्या है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो देखिए पावर फाइंड आउट करनी है और फोकल लेंथ 2 मीटर माइनस 2 मीटर गिवन है. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला की. तो जो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, इट मीन्स कि जो आपका फोकल लेंथ है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं तो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं. कंडीशन है, पर एक कंडीशन है. ठीक है, और वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये जो फोकल लेंथ है ना बच्चों ये आपकी मीटर में ही होनी चाहिए. तो अभी आप लकी हो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मीटर में ही है तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप सिंपल लिखिए पावर इज इक्वल्स टू 1/-2. आई होप ये दिख रहा होगा आपको, 1/-2. और इसका मतलब पावर इज इक्वल्स टू -0.5. और यहाँ पर मैं एक सिंबल लगा रही हूँ कैपिटल D. और ये जो बच्चों कैपिटल D है ना इसको हम बोलते हैं डायोप्टर. एक्चुअली ये है यूनिट, पावर की यूनिट. जैसे सबकी यूनिट होती है ना, लेंथ की हम कंसिडर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, वेट की किलोग्राम, ग्राम. तो स्पेसिफिकली पावर की यूनिट होती है डायोप्टर और कैपिटल D से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पावर है. पावर इज इक्वल्स टू 1/f. f मस्ट बी इन मीटर और -f है क्योंकि कॉन्केव लेंस की बात हो रही है. ठीक है, चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम्स एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ठीक है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है. पहले जो चीज़ें गिवन है ना वो देखिए. पहले तो देखिए, पता करिए कि भाई मेरा ये आपका लेंस की बात हो रही है तो लेंस है कौन से टाइप का. तो कन्वर्जिंग लेंस है ना बच्चों, तो कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स. ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस. ठीक, और जब भी डाइवर्जिंग लेंस की बात होगी ये ज़रूर याद रखिएगा बच्चों, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव. ठीक,
अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, तो गिवन कंडीशंस लिखते हैं पहले, चलिए फटाफट। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये दिया हुआ है, फाइन। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, जो कि है बच्चों आपका, ये देखिए यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आप देखिए ये लिखा हुआ है हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब कि 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस से दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब u है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। और प्लस की है या माइनस की? माइनस की, क्योंकि एज पर द साइन कन्वेंशन रूल हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट को, चाहे लेंस का केस हो या मिरर का, लेफ्ट में ही रखा जाना है, ठीक है। उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो लेफ्ट साइड में ही रखा होगा, ठीक है, लेंस के या मिरर के लेफ्ट साइड में। और फोकल लेंथ है 10, एफ है आपका 10। अच्छा ये प्लस की है माइनस की, आप खुद बताइए, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो प्लस की होगी। जिन बच्चों ने ना मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनको पक्का इतने इजी लग रहे होंगे ना ये न्यूमेरिकल्स, आई एम श्योर। तो ये देखिए ये 3 चीज़ें बच्चों आपको गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो लंबी हो भी जाए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देखिए, अब वो बोल रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम, पोजीशन, साइज और नेचर निकालिए, ठीक है। तो देखिए रे डायग्राम तो आप तब बनाओगे ना जब आपको पता होगा कि भाई ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। तो पहले हम v निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो 1/f मतलब 1/10, और v क्या हो गया बच्चों, v तो निकालना है, तो आप इसको ऐसे ही रखो। और माइनस u कितना है, -25, इसको भी माइनस रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25, ठीक। अब इसको हम इधर ही रहने देते हैं 1/10 को, ठीक। और ये वाला जो 1/25 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। देखिए मैं फोकस सही कर देती हूँ, किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 25 का जो एलसीएम है बच्चों वो आएगा 50, ठीक। अब 10 की टेबल में 50 कब आता है, 5 टाइम्स, तो 5 × 1 5, 25 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2, तो हो गया 1/v। 5 - 2 हो गया बच्चों आपका 3/50 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 3v इज इक्वल्स टू 50, तो इट मीन्स v इज इक्वल्स टू 50/3, ठीक। और 50/3 का मतलब हो गया, जब आप इसको डिवाइड करोगे, 16.7 सेंटीमीटर। तो ये जो 16.7 आया ना, एक्चुअली 16.66 आएगा, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया है तो 16.7 है। तो भाई हमारा v भी आ चुका है, और वो भी प्लस का आया है 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई प्लस का आ चुका है, किसका आ चुका है, प्लस का आ चुका है ना, तो मतलब कि जो इमेज है ना आपकी वो बन रही है राइट साइड में, क्योंकि प्लस का आया है ना, प्लस का आ चुका है। तो अब इसका मतलब आप ये देख पा रहे हो कि भाई v की वैल्यू प्लस की आई है, तो इमेज बन रही है आपकी राइट साइड में, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, और अब रे डायग्राम बनाती हूँ मैं आपके लिए। तो एज पर द रे डायग्राम देखिए, ये बनाया मैंने आपके लिए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये बनाई आपकी बेटा लाइव ना, वीडियो लंबी जा रही है पर मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट में हो जाए। ये हो गई आपकी एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपकी, ये ऑप्टिकल से लेके ये आपका F1 होता है ना, फोकस, आई एम सॉरी बेटा, फोकस कर लेती हूँ। ये आपका F1 होता है ना, ये होता है आपका 2F1, ये होता है आपका F2, ये होता है आपका 2F2, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, मतलब ये 10 है, और 10 का जो डबल होगा वो यहाँ होगा 20, तो 25 कहीं हम यहाँ मान लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर होगा कहीं पे 25, 25, ठीक। तो ऑब्जेक्ट आपका रखा है बच्चों यहाँ पर, हमने कंसिडर कर लिया है, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक। अब देखिए रे जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए रे गई यहाँ पर और ये F2 से पास हो जाएगी। मैंने सारे मिरर फॉर्मूलाज कराए हुए हैं और रे डायग्राम्स कराए हुए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये पास हो गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है बच्चों, ये बन रही है इमेज, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये आपका जो अभी निकल कर आया है, ये 16.7 है, मतलब O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 16.7 है। ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आपका O से लेके ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम A भी मान लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर है और ये हम मान लेते हैं A डैश B डैश। ये बन गया रे डायग्राम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए पोजीशन हमने देख ली है, पोजीशन आपकी आ चुकी है, रे डायग्राम बन चुका है, साइज और नेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो साइज और नेचर हम फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन मैं बता देती हूँ। देखिए पोजीशन ऐसे लिखेंगे आप, पोजीशन हो गई आपकी, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, और कितने डिस्टेंस पर, 16.7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जल्दी से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = v/u और hi/ho, ठीक है। तो जो v है वो आया है आपका 16.7, u है आपका 25 था माइनस का, hi वो आपको निकालना है और ho है 5। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 16.7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू -25 इंटू hi, सो hi विल बी 16.7 इंटू 5 अपॉन -25, ये कट गया। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद hi की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.3 सेंटीमीटर्स। तो जो आपकी हाइट आई है ना, ये वाली जो हाइट आई है इमेज की, ये आई है 3.3 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ पर नेगेटिव आया है ना बच्चों, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है। आई होप दिख रहा है, इमेज उल्टी बन रही है, इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो रियल होगी, ठीक है। तो देखिए हमने नेचर भी निकाल लिया और साइज भी निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन को कॉम्पैक्ट करके मैं यहाँ पर कॉर्नर पे लिख देती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा है, जो भी प्लीज़ आप स्किप करके देख लेना, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने निकाली, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमने निकाला था सबसे पहले v हो गया आपका, जो आया था वो आया था प्लस का 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा जो हाइट आई है इमेज की वो आई है -3.3 सेंटीमीटर, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। और हमने ये फाइंड आउट किया कि कहाँ बन रही है, तो वो बिहाइंड द लेंस बन रही है 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इनकी क्लिक खींचकर कम्युनिटी व्लॉग में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक करिए, पढ़िए, और नेक्स्ट सीरीज़ भी आने वाली है। और बच्चों प्लीज़ आप लोग ना पढ़ते रहिए और मुझे अपने टॉपिक बताते रहिए कि मतलब आप समझ पा रहे हो या नहीं। वीडियो लंबा नहीं करूँगी, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।